हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग बिहार पुलिस में जो प्रीवियस ईयर का जो सेट चलाया जा रहा था, आज हम लोग उसमें 15/10/2017 का जो प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न पूछा गया है, आज हम लोग उस प्रश्न को देखेंगे। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया है? तो मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया गया है या 8वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा जोर दिया गया? इसका उत्तर डी सही है। दूसरा प्रश्न है कि 1 गीगा पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं। इसका उत्तर बी सही है। तीसरा प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य क्या है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक क्या है? तो इसमें कारक है अप्रदान कारक, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। इसमें दिया गया कि सुमन इज सिटिंग हर, तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, इसका उत्तर बेसाइड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूज द करेक्ट साइनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। ही थॉट द स्टूडेंट टू कल्टिवेटेड देयर माइंड्स, इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, इसका आंसर टीच हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है कि एक श्रृंखला परिमेय में 3 प्रतिरोधक हैं, 140 ओम, 250 ओम और 220 ओम के हैं, तो प्रतिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो कुल क्या हो जाएगा? तो कुल जो है 610 ओम हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि गरीब के भोजन और पोषण संबंधी स्थिति सुधार करने का कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसके लिए कार्यक्रम सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू किया गया है, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि आइसोब्यूटेन का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो आइसोब्यूटेन का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो 2 मिथाइल प्रोपेन है, 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि समय सिंधु चंचल भारी उक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है तो उस वैज्ञानिक का नाम जिसने प्रथम बार टीके का खोज किया था? तो प्रथम बार टीके का किसके द्वारा खोज किया गया है? तो टीके का खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था, इसका उत्तर सी सही है। एक लंबी और एक सीधी सोलेनॉइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा हो, तो सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो है शून्य हो जाएगा, इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन के बारी बारी से उगाना तकनीकी के रूप में क्या कहलाता है? तो इसे क्या कहते हैं? तो इस तकनीकी को फसल चक्र कहा जाता है, इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण चतुर्भुज पर सुपर राजमार्गों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो NHAI के द्वारा किया जाता है, इसका उत्तर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, उन्हीं खाए बौरात नर ये पाए बौराए, तो इसका उत्तर क्या सही है? तो 15 नंबर जो प्रश्न, इसका उत्तर यमक हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि यूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। इसमें दिया गया है वाटर वे ही राइट्स इज हैजिट, इसका उत्तर क्या सही है? तो इसका ऑप्शन जो है क्लियर हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है, तो विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड किसका बना होता है? तो कैथोड जो है यह शुद्ध धातु की पतली परत का बना होता है, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न है, त्रिभुज जिसके बिंदु दिया गया है तो इसकी परिधि निकालना है, इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड, इसमें दिया गया है नीफ, तो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है कनिप्स हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध में किसानों का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया है? तो बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया है, इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि हड्डी एक उदाहरण है, तो हड्डी एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो यह संयोजी उत्तक का उदाहरण है, इसका उत्तर बी सही है। 22 नंबर प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण जी का मान किसके बराबर है? तो गुरुत्वाकर्षण जी का जो मान है किसके बराबर है? तो यह ऊंचाई के बराबर है, तो इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका स्त्रीलिंग रूप कवित्री हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है डी सही है।
अगला प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न है, इसका उत्तर जो है इसका ऑप्शन 12 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग ज्ञात करना है। तो इसका उत्तर क्या सही है? तो इसका ऑप्शन 6 हो जाएगा। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि वर्षा, बर्फ और ओलों के रूप में पानी के गिरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पानी के गिरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे संघनन कहा जाता है। इसका उत्तर सी सही है। 27 नंबर प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण से पहले आता है? तो हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के पहले आता है? तो यह जो आता है त्र के वर्ण के पहले आता है। इसका ऑप्शन सी सही है। 28 नंबर प्रश्न है, लघुत्तम समवर्तक निकालना है। तो इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। 24x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि एपी का कौन सा पद 420 होगा? तो एपी का कौन सा पद 420 होगा? तो इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर 20वां हो जाएगा। 20वां पद हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था? तो गार्डन सिटी का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो गार्डन सिटी का सिद्धांत जो है यह एडवर्ड हार्वर्ड के द्वारा विकसित किया गया था। एबी जेनर हार्वर्ड के द्वारा। तो इसका उत्तर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथ का प्रश्न है, इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। इसका आंसर 80 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? तो महानदी पर किसका निर्माण हुआ है? तो महानदी पर निर्माण हीराकुंड बांध का किया गया है। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, एफसीआई की स्थापना कब किया गया है? तो एफसीआई की स्थापना कब हुआ है? तो एफसीआई की स्थापना 1965 ईस्वी में किया गया था। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष की आयु वाले वर्गों के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। क्या करना है? प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समानांतर हो तो क्या हो रहा है? तो क्या होगा? तो इसमें त्वरण जो है से शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वरण जो है से शून्य हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 3 रेजिस्टेंस जो हर एक 2 ओम के हैं तो परिपथ में 3 ओम का प्रभावी रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए कैसा जोड़ा जाना चाहिए? तो इसे कैसे जोड़ा जाना चाहिए? तो इसे 2 रेजिस्टेंस समांतर संयोजी में और एक उनके श्रृंखला संयोजन में जोड़ा जाना चाहिए। तो इस प्रकार इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें दिया गया है एक्सप्लोजिशन। क्या दिया गया है? एक्सप्लोजिशन दिया गया है। इसका उत्तर जो है एक्सप्लोसिव हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। 38 नंबर प्रश्न है कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? तो यह जैसे किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? तो यह नील्स बोर के द्वारा बताया गया था। इलेक्ट्रॉन जो है बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो इनकी मकबरा जो है सासाराम में स्थित है। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो देवनागरी लिपि को हिंदी भाषा घोषित किया गया किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 343 में किया गया है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया है? तो बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया है? तो इसे नवंबर 2000 में बनाया गया है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि हड्डी और पेशी को जोड़ता है। तो हड्डी और पेशी को क्या जोड़ता है? तो हड्डी और पेशी को कंडरा के द्वारा जोड़ा जाता है और हड्डी को लिगामेंट के द्वारा जोड़ा जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि मोड x माइनस 5 बराबर 10 है। तो इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर जो है इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? तो डाक टिकट जो है किसके द्वारा जारी किया गया था? तो डाक टिकट जो है यह इंदिरा गांधी के द्वारा जारी किया गया था। इसका उत्तर बी सही है। 45 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो इसमें से नाइट्रोजन जो है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है? इनमें से कौन सा एक जो क्षेत्र है वह सार्वजनिक उद्यम है? तो भारतीय रेलवे जो है यह सार्वजनिक उद्यम है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से होता है। तो
तो मुख्य रूप से क्या होता है? तो मुख्य रूप से जो होता है कैंसर होता है। इसका ऑप्शन सी सही है। 48 नंबर प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान 7.4 होता है। इसका उत्तर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द राइट सफिक्स फॉर द गिवन वर्ड। इसमें दिया गया है ब्रेक, इसका उत्तर क्या सही है? 49 नंबर प्रश्न है, जो उसका उत्तर जो है एच हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत निम्न में दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता जो है किस में है? तो भारत जो है सबसे अधिक दलहन में है। किस क्षेत्र में? दलहन के क्षेत्र में। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत प्लस ज्वल की संधि से बना शब्द क्या है? तो इससे क्या शब्द बना है? तो इससे शब्द जो बना है उज्ज्वल बना है। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि उच्च तापमान और बाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है? तो उच्च तापमान और बाष्पीकरण के चलते किस प्रकार का मिट्टी विकसित होता है? तो इससे मिट्टी जो विकसित होता है शुष्क मिट्टी विकसित होता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि किस उम्र के लोगों को मुख्य श्रम शक्ति के रूप में जाना जाता है? तो मुख्य श्रम शक्ति के रूप में किस उम्र के लोग को जाना जाता है? तो 15 से 35 वर्ष के लोगों को जाना जाता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि फूल का सबसे बाहरी आवरण को जनन अंगों की रक्षा करता है। तो फूल का सबसे बाहरी आवरण को जनन अंगों का रक्षा जो करता है कौन करता है? तो इसकी रक्षा बाह्य दलपुंज के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी। तो भोपाल गैस दुर्घटना जो हुआ था किसके कारण हुआ था? तो भोपाल गैस दुर्घटना यह मिथाइल आइसोसाइनेट के चलते हुआ था। और कब हुआ था? 1984 ईस्वी में हुआ था। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न, इसे हल कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 2/sin a हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी धनराशि को 10% एसआई से कितने प्रतिशत में 2 गुना कर सकते हैं? तो 2 गुना कर सकते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है बी सही है। इसका आंसर 10 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसके लिए इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करते हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्त समूह कहा जाता है? तो व्यापक प्राप्त समूह किसे कहते हैं? तो ए बी रक्त समूह को कहा जाता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है। तो वायुमंडल के नमी को जो सोखता है वह क्या है? तो वह प्रस्वेदन है। प्रस्वेदन जो है वायुमंडल के नमी को सोख लेता है। इसका ऑप्शन बी सही है। शुद्ध पानी का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध पानी का पीएच मान क्या होता है? तो 7 होता है। और अम्लीय का 7 से कम होता है और क्षारीय का 7 से अधिक होता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि जब पीले फास्फोरस को NaOH को साथ गर्म करते हैं तो घने घोल के साथ क्रिया करवाई जाती है, तो कौन सी जहरीला गैस बनती है? तो जहरीला गैस कौन सी बनती है? तो PH3 बनती है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि समूह 18 के तत्वों को क्या कहते हैं? तो समूह 18 के तत्वों को क्या कहते हैं? तो इसे अक्रिय गैस कहते हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि एक लड़के द्वारा 1 किलो की वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो लड़के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो 0 जूल हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखा जाता है? तो हिंदी भाषा जो है यार इसमें नहीं दिया गया, देवनागरी होना चाहिए। देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो इसका उत्तर जो है इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि एक ग्रुप के तत्वों के समान गुण क्या है? तो एक ग्रुप के तत्वों के समान गुण क्या है? तो इसका समान गुण जो है संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या है? संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका ऑप्शन डी सही है। 68 नंबर प्रश्न है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो इसका मान क्या हो जाएगा? तो इसका मान जो है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में मोक्ष का परिवाची शब्द क्या है? तो मोक्ष का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका परिवाची शब्द जो है इसका छुटकारा हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विथ द राइट होमोफोन। इसमें दिया गया है कि द काइंड डाइट्स। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है इसका उत्तर हेयरलेस हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। 71 नंबर प्रश्न है कि यदि 2 बल्ब 150 वाट और 60 वाट के हैं
तो किस बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक होगा? तो किसका रेजिस्टेंस अधिक होगा? तो सबसे अधिक रेजिस्टेंस जो है 60 वाट का होगा। इसका ऑप्शन बी सही है। 72 नंबर प्रश्न है, यदि दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा? तो इसका उत्तर 3:1 हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? तो आपातकाल का हार्मोन इनमें कौन सा है? तो आपातकाल का हार्मोन एड्रीनाइलिन है। कौन सा है? एड्रीनाइलिन है। तो इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि वंशानुगत रूपांतरण की इकाई क्या है? तो वंशानुगत रूपांतरण की इकाई क्या है? तो इसका इकाई जो है जीन है। क्या हो जाएगा? जीन इसका इकाई हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि सार्वनामिक विशेषण बनते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण जो बनते हैं किससे बनते हैं? तो यह विशेषण सर्वनाम से बनते हैं। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। निम्नलिखित बयानों पर क्या करना है? विचार करना है। इसका उत्तर मनरेगा भारत में संवैधानिक अधिकारों को पूरा करती है। यह बिल्कुल सही है। मनरेगा मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया जाता है। यह भी सही है। उन स्थानों पर जहां हाल ही में हुए मौसम बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को प्रभावित किया, 100 दिनों से 200 दिनों के लिए कार्य दिवसों के सांख्य में मुख्य वृद्धि की जाएगी। तो ये भी सही है। तीनों जो है से इसमें सही दिया गया है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि चेंज द फ्लोइंग नाउन इनटू वर्ब। इसमें दिया गया है इल्यूशन। इसका उत्तर क्या सही है? 77 नंबर प्रश्न है। इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। इसका आंसर इल्यूड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लक्ष्य निम्न में से किन उत्पादन को बढ़ाना है? तो किन उत्पादन को बढ़ाना था? तो चावल को, गेहूं को और मोटे अनाज को बढ़ाना था। तो इसका उत्तर जो है इसका ऑप्शन 1, 2 और 5 हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। 1, 2 और 5 सही दिया गया है। 79 नंबर प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल। इसमें दिया गया कि दिस इज कार ए आई बॉट द यस्टरडे। 79 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर द हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि रूधि परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो रूधि परिसंचरण का खोज किसके द्वारा किया गया है? तो इसकी खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर डी सही है। 81 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर बी सही है। x माइनस वाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका में निम्न में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? तो विभाजन की क्षमता किसमें होती है? तो विभाजन की क्षमता शीर्षास्त्र में होती है। किसमें होता है? शीर्षास्त्र में। इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्य कार्य क्या है? तो CSO का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना। राष्ट्रीय आय के अनुमानों को संग्रह करना। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है इसका उत्तर बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन 2 सही है। 85 नंबर प्रश्न है कि तथापि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तथापि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद तथा जोड़ अपी हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है? तो मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार में स्थित जो है कौन सी है? बिहार में स्थित परियोजना जो है बिहार में स्थित सोन बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका ऑप्शन ए सही है। हीराकुंड जो है उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है नवग्रह शब्द का समास भेद बताना है। तो नवग्रह शब्द का समास भेद क्या हो जाएगा? तो नवग्रह जो है यह द्विगु समास है। कैसा समास है? द्विगु समास है। इसका ऑप्शन सी सही है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मभूमि कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मभूमि कहाँ है? तो इनका जन्मभूमि पटना पाटलिपुत्र में है। इसका ऑप्शन बी सही है। 89 नंबर प्रश्न है उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद क्या है? तो उसने पत्र लिखा इसमें रेखांकित शब्द का सर्वनामी भेद क्या हो जाएगा? तो इसका भेद जो है पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया का किसके साथ विलय कर दिया गया है? तो राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया का किसके साथ विलय किया गया है? तो इसका विलय MGNREGA के साथ किया गया है, जिसे मनरेगा कहते हैं। तो इसी के साथ विलय कर दिया गया। इसका ऑप्शन सी सही है। नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? तो नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? तो इसका विषय है कानून में समानता। क्या है? कानून में समानता। इसका ऑप्शन ए सही है। 92 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन इसमें कौन सा है? तो इसमें भौतिक परिवर्तन कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस निकलना, यह जो है से भौतिक परिवर्तन है। और बाकी ये तीनों जो है रासायनिक परिवर्तन है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है
इसका उत्तर जो है 93 नंबर प्रश्न का 1190 रुपये हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। 94 नंबर प्रश्न है कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष महापौर होते हैं। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विथ द राइट द पार्टिकल। इसमें दिया गया कि द ट्रेन इज आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म नाउ। इसका उत्तर क्या सही है? तो 95 नंबर जो प्रश्न है इसका ऑप्शन पुलेट हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है इथाइल अल्कोहल शांत सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एस्टिक एसिड के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? तो एस्टिक एसिड के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? तो इसके साथ क्रिया करके इथाइल इथेनोएट बनाते हैं। इथाइल इथेनोएट बनाते हैं। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है मैथ का प्रश्न दिया गया है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 7 सही है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है यह कब संवैधानिक संस्था बना है? तो यह संवैधानिक संस्था 1993 ईस्वी में बना है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से एक सामाजिक सुधार जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे। तो जातीय असमानताओं के खिलाफ जो लड़े थे वह कौन लड़े थे? तो इनमें से पेरियार रामस्वामी नायकर लड़े थे। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसे बना लीजिएगा। इसका ऑप्शन जो है 3ABC हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।